हेलो दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं, अगर आप भी एक CSC VLE है और CSC से आपको आधार का कार्य मिला हुआ है, यानी आप अपनी दुकान पर आने वाले ग्राहक को UCL सर्विसेज के माध्यम से आधार अपडेशन का कार्य कर रहे हैं, आपको भी यह एरर देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये एरर क्या होता है और कैसे आप इसका सोल्यूशन कर सकते हैं, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसके बारे में समझते हैं। जब दोस्तों आप अपने आधार UCL सॉफ्टवेयर को लॉगिन कर लेते हैं, लॉगिन करने के बाद आप जब नागरिक का आधार अपडेट करने के लिए प्रोसेस करते हैं, तो यहाँ पे लाइव करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपने कस्टमर का आधार नंबर एंटर किया है, आधार एंटर करने के बाद आपने रेसिडेंस का बायोमेट्रिक स्कैन किया और उसके बाद जैसे ही दोस्तों आप फाइंड आधार पे क्लिक करते हैं, फाइंड आधार पर क्लिक करने के बाद अब आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर मेरा माउस कर्सर है, यहाँ पर दो ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। जो आपके आधार पर दी गई डिटेल है ये सभी इंग्लिश में लेफ्ट पोर्शन पे लिखी रहती है और राइट पोर्शन पे यही सभी डिटेल्स का रूपांतरण हिंदी में लिखा रहता है। उदाहरण के लिए जैसे आपका नाम राजू है, जो चीज इंग्लिश में लिखी रहेगी वह चीज साइड में आपको हिंदी में भी देखने को मिलेगी। कभी कभी क्या होता है, जैसे अपने आधार UCL ऑपरेटर के पास सिटीजन आते हैं, अब उनका आधार कार्ड बना हुआ है कहाँ का, गुजरात का, महाराष्ट्र का, वो जो उनका आधार कार्ड बना हुआ है वहाँ की लोकल लैंग्वेज में बना हुआ है, लेकिन जब आप इसको अपने आधार UCL सॉफ्टवेयर पे अपडेट करते हैं तो आपको कुछ इस तरह से एरर देखने को मिलता है, रेसिडेंस एनरोलमेंट लैंग्वेज इज इंग्लिश एंड द क्लाइंट लैंग्वेज इज हिंदी। कहने का मतलब ये है, नागरिक का जो आधार कार्ड बनाया है वो आधार इंग्लिश लैंग्वेज को सिलेक्ट करके बनाया गया है, और लेकिन जो आधार UCL क्लाइंट की जो लैंग्वेज है वो हिंदी है। अगर कोई नागरिक आपके सेंटर पे आते हैं, वो कहते हैं भैया हमारे आधार कार्ड पे गुजराती लैंग्वेज में लिखा हुआ है, क्योंकि मैं उस समय वहाँ पर काम करता था तो वहाँ की लैंग्वेज में मेरा आधार कार्ड बन गया। या कोई नागरिक बोलते हैं मैं मुंबई शिफ्ट हो गया था, वहाँ की लैंग्वेज में लिखा हुआ है आधार कार्ड पे, वह नागरिक अपने आधार की लैंग्वेज को लोकल लैंग्वेज में कन्वर्ट कराना चाहते हैं। वह आपसे बोलते हैं मेरे को तो ये आधार की डिटेल सभी हिंदी में चाहिए। नागरिक आपसे रिक्वेस्ट करते हैं सर मुझे मराठी भाषा नहीं आती है, क्योंकि मैं उस समय वहाँ पे जॉब करता था तो मैंने वहाँ पे आधार बनवा लिया था, अभी मेरे को अपनी लोकल लैंग्वेज में आधार चाहिए, मेरे को हिंदी लैंग्वेज चाहिए या इंग्लिश लैंग्वेज चाहिए। रेसिडेंस का आधार की लैंग्वेज चेंज नहीं कर सकते हैं, इसके लिए आपको रेसिडेंस को बोलना पड़ेगा कि आपको आधार के बड़े सेंटर जाना पड़ेगा, क्योंकि लैंग्वेज चेंज का ऑप्शन हमारे UCL सॉफ्टवेयर में नहीं दिया होता है। जैसे दोस्तों मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये आधार का UCL सॉफ्टवेयर है, यहाँ पर नाम चेंज का ऑप्शन था, वो तो चलो डिसेबल हो गया है। UIDI इस चीज को बेहतर तरीके से जानते हैं क्यों आधार UCL सॉफ्टवेयर से नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर इसको डिसेबल कर दिया गया है। आधार UCL ऑपरेटर को तो UIDI गाइडलाइन के तहत कार्य करना होता है, तो हम इस टॉपिक पे नहीं बात करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे नाम चेंज का ऑप्शन पहले था, अब नहीं है, डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन था, तो हमारे UCL सॉफ्टवेयर में लैंग्वेज चेंज का ऑप्शन नहीं है और ना ही आधार UCL ऑपरेटर किसी रेसिडेंस के आधार में लोकल लैंग्वेज को चेंज नहीं कर सकते हैं। यदि कोई आपके सेंटर पे ऐसे नागरिक आते हैं जिनको आधार में लोकल लैंग्वेज अपडेट करवानी है, उनको आधार के बड़े सेंटर विजिट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर एक बात आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे आप अपने विंडो की C ड्राइव में जाते हैं, C ड्राइव में आने के बाद यहाँ पे आपको एक फोल्डर देखने को मिल जाता है UID अथॉरिटी ऑफ इंडिया और आधार एनरोलमेंट क्लाइंट, और इस बिन के नीचे जो फोल्डर दिया हुआ है इस पे क्लिक करते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी UCL क्लाइंट की लैंग्वेज क्या है, हिंदी है। इसीलिए दोस्तों आधार UCL ऑपरेटर किसी रेसिडेंस के आधार कार्ड में उनकी लोकल लैंग्वेज में अपडेट नहीं कर सकते हैं। आधार UCL सॉफ्टवेयर ऑनलाइन डेमोग्राफिक अपडेशन पे कार्य करता है, और दोस्तों यह सभी संभव तब हो पाएगा जब UIDI टीम की तरफ से आधार UCL ऑपरेटर के लिए यह व्यवस्था की जाएगी। आधार UCL ऑपरेटर वर्तमान में क्या कर सकते हैं, केवल मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं, ईमेल ID और एड्रेस अपडेट। UIDI ने CSC आधार ऑपरेटर को डॉक्यूमेंट अपडेट प्रोजेक्ट का कार्य तो दिया, लेकिन यहाँ पे एक गड़बड़ उन्होंने कर दी। डॉक्यूमेंट अपडेट की सर्विसेज को UIDI ने अपनी वेबसाइट पर बिल्कुल निःशुल्क व्यवस्था रखी है, जहाँ पर कोई चार्ज नहीं लग रहा है। जो चीजें ऑनलाइन वेबसाइट पे निःशुल्क है तो वो आधार ऑपरेटर को 50 रुपए क्यों पे करेंगे। इसीलिए नागरिक आते हैं सेंटर पे, मोबाइल नंबर लिंक कराते हैं, उसके बाद एड्रेस चेंज करना हो, डॉक्यूमेंट अपडेट करना हो, वो तो सभी आधार वेबसाइट पे भी उपलब्ध है। वो खुद ही नागरिक अपने आप ही डॉक्यूमेंट अपडेट, UIDI ने साफ साफ अपनी वेबसाइट पे लिखा हुआ है जिसका कोई चार्ज नहीं है, डॉक्यूमेंट अपडेट बिल्कुल फ्री उनकी वेबसाइट से किया जा सकता है। दोस्तों आज की वीडियो में आपने ये देखा है, अगर आप UCL क्लाइंट ऑपरेटर हैं तो केवल आप हिंदी लैंग्वेज पर ही वर्क कर सकते हैं, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। जो आपको कार्य UCL ऑपरेटर के लिए मिला हुआ है आपको उसी में काम करना है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सही लगी होगी। अगर अभी भी आपके मन में कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और बस आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।